दोस्तों गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए डिटेल स्टोरी जानते हैं। केन्या और अदानी ग्रुप का जो इशू अभी चल रहा है उसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहला चीज़ ये निकल के सामने आ रही है कि केन्या गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट है वो अदानी ग्रुप के पक्ष में है, और जो अपोजिशन, पहले तो आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है और जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो किस फेज़ में हैं। तो पहला तो जो केन्या गवर्नमेंट है वो अदानी ग्रुप के फेवर में है, और जो अपोजिशन लीडर हैं और जो सिटीजन्स हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो अदानी ग्रुप का जो ये डील है 1.8 बिलियन डॉलर का, जहां जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केन्या में, उसको ऑपरेट करने के लिए जो डील होने वाला था अदानी ग्रुप के साथ, वो अभी केन्या कोर्ट ने, केन्या का जो हाई कोर्ट है उसने फ्रीज कर दिया है, रोक लगा दिया है वो डील के ऊपर। वो डील में 3 टर्म्स थे। पहले जान लीजिए कि वो डील में क्या क्या टर्म्स थे। पहले तो जोमो केन्याटा एयरपोर्ट में अदानी ग्रुप का 18% स्टेक रहेगा, 18%। और सेकंड शर्त ये था अदानी ग्रुप के तरफ से वो डील में कि 30 साल तक कोई भी कंपीटिंग एयरपोर्ट संचालन में नहीं आएगी। ये एयरपोर्ट से, जोमो केन्याटा एयरपोर्ट से कंपीट करने वाली कोई भी एयरपोर्ट नहीं आएगी। ये प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट था 1.8 बिलियन डॉलर का। और लास्टली गवर्नमेंट को अदानी ग्रुप को ज़मीन देना होगा, लैंड देना होगा, इसको होटल और बिजनेस अपना आगे बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट के आसपास। तो ये 3 शर्तें थीं जिसको वहाँ के जो अपोजिशन लीडर्स हैं और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट करने का कारण है कि इसमें बहुत सारे सीनेटर्स, एक सीनेटर ने समन दिया था कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को डिटेल अदानी का प्लान सबमिट करना होगा, मगर वो सबमिट किए बिना ही सितंबर 12 को ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाए थे। वो एक गलत एस्पेक्ट था। और इसमें केन्या का ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये कहना है कि केन्या गवर्नमेंट खुद भी कैपेबल है 1.8 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए अदानी ग्रुप का कोई टर्म्स एंड कंडीशन मानने की ज़रूरी नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा केन्या में कैसा एक अदानी का पॉलिटिकल गेम चल रहा है। पहला तो मैंने आपको बताया कि ये 1.8 बिलियन डॉलर का जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डील का ये एक मुद्दा है, जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और इसमें पॉलिटिकल गेम चल रहा है अभी केन्या में। गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, और अपोजिशन पार्टी के बीच में। और ये सिटीजन्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स कमीशन सहित सिटीजन्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट शुरू से ही बहुत सारे चीज़ों को छिपा रही है, अदानी का प्लान शेयर नहीं कर रही है। सीनेटर का समन जाने के बावजूद भी अदानी का जो स्टोरी है वो आगे नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ों को, और दूसरी चीज़ क्या है कि अदानी का जो टोटल एम्पायर है 203 बिलियन डॉलर का, उसको चैलेंज किया गया है कि ये बोलकर कि ये स्विट्ज़रलैंड का जो स्विस बैंक है वो अनुसंधान कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है या कैसा पैसा है। तो ये सब चीज़ें निकल के सामने आ रही है जिसको अदानी ग्रुप द्वारा टोटली डिनाई किया जा रहा है। ये एलिगेशन है, ये अनट्रू है, मगर फिर भी केन्या हाई कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए ये जो डील है इसको फ्रीज कर दिया है। अभी एक न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि अदानी को बहुत बड़ा डील मिला है केन्या ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा, जो कि अदानी ग्रुप, फिर से एक ये एलिगेशंस है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा अदानी ग्रुप का कहना था। तो ये सारी जो खेल चल रही है पॉलिटिकल गेम, ये अदानी के ऊपर। बीच में इंडिया में भी आपका हिंडनबर्ग
रिसर्च रिपोर्ट आया था अदानी को ये कह कर कि ये इसका जो ऑफशोर कंपनी है में है, इसमें सेबी चीफ का इन्वेस्टमेंट है, उनके हस्बैंड का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। तो ये जो जिगजैग है, पॉलिटिकल जिगजैग, बिजनेस जिगजैग, ये सारे के बीच में अदानी ग्रुप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, काफ़ी कठिन है। और एक चीज़ आपको समझनी है कि अदानी ग्रुप में जो अदानी ग्रुप जो केन्या में जोमो केन्याटा एयरपोर्ट को 18% स्टेक, उसमें 18% स्टेक एक्वायर करने जा रहे थे, ये सारे मामला इसी चीज़ का है, ये डील का है, जिसको अभी हाई कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है। और केन्या गवर्नमेंट तो तैयार है, मगर जो अपोजिशन पार्टी और सिटीजन्स हैं वो खिलाफ हैं इसके। ये कहा जा रहा है कि केन्या का जो एक सार्वभौमिकता है, जो एक सॉवरेनिटी है, जो एक कंट्री का एक स्वतंत्रता है, उसको बेचा जा रहा है। तो काफ़ी ब्लेम्स लग रही हैं इसके ऊपर। आगे का स्टोरी देखना बाकी ही है। और अभी अभी जो अफ्रीकन कंट्री है इथियोपिया ऑलरेडी अपना एक एयरपोर्ट, अफ्रीका का लार्जेस्ट एयरपोर्ट तैयार करने जा रही है, $5 बिलियन का। और रुआंडा भी, RWANDA, रुआंडा जो देश है, कतार के सहयोग से $2 बिलियन का एयरपोर्ट स्टार्ट करने जा रही है। तो ये अफ्रीकन कंट्री में जो $5 बिलियन, $2 बिलियन का एयरपोर्ट ऑपरेशन करने का, जो ऑपरेशन लॉन्च करने का, एयरपोर्ट बनाने का जो एक मुहिम चल रहा है, उसमें ये $1.8 बिलियन का ऑलरेडी एक अपोजिशन आ रहा है, एक मतलब विरोध आ रहा है, जो कि अभी आने वाले दिन में अदानी के लिए इजी नहीं रहेगी केन्या में एयरपोर्ट ऑपरेट करना, क्योंकि इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने पहले ही बताया 18% स्टेक का है, 30 साल तक कोई भी कंपीटिंग एयरपोर्ट नहीं आ सकता है, ऐसा टर्म है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अदानी ग्रुप पहले से ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग का केस फेस कर रही है, बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ है। तो आने वाले दिन काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है अदानी ग्रुप के लिए। फ़िलहाल के लिए तो केन्या का जो एयरपोर्ट डील है, इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ संभावना है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो ये था कुछ सिनॉप्सिस जो मैंने आपको दिया, टर्म्स भी बताया। और तीसरा टर्म में तो ये लैंड देने की भी बात हुई है। लैंड अब 30 साल के लिए ऑपरेशन है, तो कम से कम 30 साल का लीज बनेगा ही। तो काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस में जाएगी अदानी का, जो ऑलमोस्ट माना जाए कि केन्या में एक फाइनेंशियल दबदबा बन सकता है। इसके डर से अभी जैसे अभी फिर स्ट्राइक भी हुआ था एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट वर्कर्स द्वारा पैसेंजर हर्ट किया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी एयरपोर्ट में। तो काफ़ी केन्या में जिगजैग चल रहा है अदानी इश्यू को लेकर। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जैसे कि अपोजिशन और जनता विरोध कर रही है, अदानी ग्रुप के लिए इजी नहीं रहेगी। तो ये था अदानी और केन्या का स्टोरी। आशा करता हूँ ये वीडियो के जरिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, ऐसा लगता है। और भी आपको कुछ जानना है, कोई भी टॉपिक में वीडियो बनाना रहेगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, तुरंत पाने के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि तुरंत आपको वो वीडियो मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।